तो सनातन धर्म का मुद्दा हिंदू राष्ट्र है, इसलिए हम कहते हैं हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। तो भारत हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र है। इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र होना ही पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अखंड भारत बनाने के लिए सारे हिंदू जो है वो इकट्ठे हैं। बागेश्वर बाबा उठता है तो वो भी जो है वो हिंदू राष्ट्र की बात करता है। योगी आदित्यनाथ उठता है वो भी अखंड भारत की हिंदू राष्ट्र की बात करता है। जितने भी पंडित इस्लाम मुखालिफ हैं वो भी हिंदू राष्ट्र की अखंड भारत की बात करते हैं। दोस्तों, ये अखंड भारत आखिर है क्या? इसी बारे में जब सवाल किया गया तो मुफ्ती यासिन नदीम साहब ने क्या खूब जवाब दिया, वो भी आपको दिखाएंगे। ये क्लिप्स भी आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सनातन धर्म का मुद्दा हिंदू राष्ट्र है, इसलिए हम कहते हैं हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। तो भारत हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र है। इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र होना ही पड़ेगा। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही आवश्यक है। संविधान में परिवर्तन होगा, धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाया जाएगा, हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा। जब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तब कितना आनंद आएगा। और एक बात ध्यान रखना, जो भी हिंदू राष्ट्र के रास्ते में आएगा उसका नामो निशान मिट जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। अच्छा भाई, अगले कॉलर हैं अखंड भारत। जी भाई, अखंड भारत साहब। जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। फुल सपोर्ट आपके लिए। जी, फुल सपोर्ट। जी 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 जी। तो ठीक है, खैर अखंड भारत के बारे में बाद में बात करेंगे। और नहीं, चूंकि नाम आपका वो था ना, तो इसलिए मैंने कहा भाई सपोर्ट पहले दे दूं, तो कभी आप ये कहें कि भाई हम तो अखंड भारत बनाएंगे, हमारे साथ मिलकर बनाइएगा। हम आपके साथ सर फुल सपोर्ट सर। जी जी। जो आप मैप में देख रहे हैं, मेरे पिक्चर में मैप में देख रहे हैं, जी 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 वो एक्चुअली एम्परर अशोका का वो मैप है। तो जी जी, वो किसी का भी हो, आई सपोर्ट इट भाई। फुल सपोर्ट। मैं तो आपसे 110% एग्री करता हूं। अब और क्या कहूं। जी, तो लेकिन ये अखंड भारत इस्लामिक नहीं होगा, आप फिक्र मत कीजिएगा। वो कोई टेंशन नहीं हो, हम देख लेंगे बाद में, वो तो अलग बात है। आप पहले बनाओ तो बनाएंगे पहले। हाँ। सबको एक्स मुस्लिम बना के फिर बनाएंगे, ठीक है। तो मेरा आप पहले बना लो जो भी आपको करना है, लेकिन मेरा हम फुल सपोर्ट करते हैं। यहां से इस वाले मैप की फुल सपोर्ट है, ठीक है। जी जी। नहीं, पहले थोड़ा पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहला थोड़ा पूरा इस्लाम को वीक करेंगे। पहले इस्लाम को पहले वीक करेंगे। को हटाया। अच्छा, आपने हटाया? अमेरिका ने हटाया ना, अमेरिका ने हटाया। जी, अमेरिका तो आपका गुलाम है ना? नहीं गुलाम, ठीक है। वो ये जियोपॉलिटिकल बात नहीं, है। नहीं बता दे कौन गुलाम है किसका आजकल। अमेरिका आपकी गुलामी में है क्या? और मेरे ख्याल से तालिबान को भी आप ही लेकर लाए होंगे। ऐसा तो नहीं है कुछ सीक्रेट प्लान हमें ना पता हो। हजरत, ये आईएसआई का बंदा आपकी स्ट्रीम में क्या कर रहा है? तालिबान को आप ही लेकर आए हैं क्या? जी, तालिबान जो एक पश्तून जो मूवमेंट है। हाँ, वो पश्तून है, ठीक है। लेकर आप आए हैं, कौन लेकर आया है? मुल्ला उमर लेके आए हैं। ओहो, आपने कहा कि इमरान खान को हमने हटाया, तो चूंकि ये आसपास ही के इवेंट हुए ना, साल 2 साल के अंदर, तो एक बहुत बड़ा इवेंट जो इस पूरे एरिया में जो आपके मैप में भी है, वो ये कि वहां वो तालिबान आ गए। तो उनको कौन लाया? मैं तो अभी तक परेशान हूं कि आए कैसे। तो मेरे ख्याल से मुझे कुछ कनेक्शन लग रहा है आपका, अखंड भारत वालों का तालिबान से कुछ कनेक्शन लग रहा है। कुछ ऐसा है क्या? मैं आपका जवाब दे सकता हूँ। मैं तो मांग रहा हूँ जवाब इतनी देर से। आप दे ही नहीं रहे। आपने कहा इमरान को हमने हटाया तो तालिबान भी हम ही लेकर आए होंगे ना, ये बात हुई। इस पर रहिए। जी, एक्चुअली क्योंकि ये इमरान खान खुद को बड़ा पठान बोलता है, तो उसने तालिबान को हेल्प किया। तो अमेरिका, क्योंकि अमेरिका का जो काबुल से जाना था, तब थोड़ा अटैक्स वगैरह हुए हैं। तो अमेरिका का ह्यूमिलिएटिंग विड्रॉयल था फ्रॉम अफगानिस्तान।
तो आपने अमेरिका को इस्तेमाल किया अपना गुलाम बना के इमरान को हटाने के लिए, लेकिन तालिबान को लाने में आप अमेरिका का इस्तेमाल नहीं कर पाए, उसको कहने कि वो ह्यूमिलिएटिंग था। तो भाई ये इनकंसिस्टेंसी क्यों है? अगर आप इतने बड़े चैंपियन हैं तो जिस तरह इमरान को हटा दिया था वैसे ही तालिबान को भी ब्लॉक किए रखते। या तो आप ये माने कि तालिबान आए हैं तो आपकी मदद से आए हैं, या तो ये मानो। मैं जवाब दे दूं? मैं तो मांग रहा हूं जवाब, ये दे दूं का क्या मतलब है? दो सोचने की क्या जरूरत है? व्हाई आर यू बाइंग टाइम? या सो द थिंग इज, मैंने ये नहीं कहा कि हमने इमरान खान को हटाया, मैंने बोला कि अरे इमरान एक मिनट, अभी क्या कहा था अभी इन्होंने? बोला हमने हटाया, हमने हटाया, हमने अभी बोला। ठीक है, देखिए मैं अभी बोला आपने। जियो पॉलिटिक्स को, हाँ। क्योंकि आपने बोला कि अखंड भारत बना दो, तो मैंने बोला कि पहले इस्लाम को कमजोर करते हैं फिर अखंड भारत बनाते हैं। नहीं, आपने बोला कि इमरान को हमने हटाया, कहा कि नहीं कहा? जी कहा। तो ठीक है, फिर क्यों कह रहे हो? क्यों कह रहे हो कि मैंने ये नहीं कहा? यानी 4 मिनट के अंदर अंदर ही कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट, क्या फायदा भाई? एक बात पे रहो ना, या तो हटाया या नहीं हटाया। हजरत बैक स्टेज भी थे तो इन्होंने 1 मिनट के अंदर अंदर 3-4 नाम बदल दिए। अमेरिका ने हटाया, ठीक है, वो अलग बात है जी। तो मैं नहीं, क्या आता है? दोबारा आवाज कट गई आपकी। अमेरिका क्या आता है? अमेरिका ने हटाया इमरान। आपने नहीं हटाया जी। इंडिया का रोल इसमें लिमिटेड है, कुछ भी नहीं है। आपने हटाया कि नहीं हटाया? हाँ या ना? नहीं हटाया। नहीं हटाया, ठीक है, चलो सही है। पहले इन्होंने कहा था कि हमने हटाया, अब ये कह रहे हैं कि हमने नहीं हटाया। ओके फाइन, चलो ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, देखो इस स्क्रीन में जितने भी आपके अलावा लोग नजर आ रहे हैं ना, उनमें से एक साहब पाकिस्तान के हैं, बाकी हम में से कोई पाकिस्तान कभी कोई गया नहीं। अच्छा, और ये जो साहब है ना भाई, आप इमरान के सपोर्टर तो पीटीआई वाले तो नहीं हो वसालत भाई? नहीं भाई। हाँ जी, चलो भाई, ठीक है। अब ये बात हो गई साहब। तो इमरान हटे के आए, उसके आने से इस्लाम को कोई फायदा नहीं था, उसके जाने से इस्लाम कमजोर नहीं हुआ। आप लोगों का मसला क्या है? तो मैं आपको बताता हूं। देखो, आप लोगों के ख्वाब तो हैं इतने बड़े बड़े, और स्ट्रेटेजी आपकी 2 टके की नहीं है। आप क्या समझ रहे हो? आप ये समझ रहे हो कि यार हमने इमरान को हटा दिया ना, इस्लाम कमजोर हो गया। इस्लाम कमजोर हो गया, इस्लाम इमरान के ऊपर टिका हुआ था। अगर आप ये सोचते रहोगे ना, तो आप अपने इसी बबल में और इसी ख्वाब में रहोगे, इस्लाम कभी कमजोर नहीं होगा। क्या जियो पॉलिटिक्स है? वाह, क्या है हजरत आप कहें तो जियो भुट्टो का नारा लगा दूं। तो मैं अपना सवाल, अपना डाउट, मैं बताता हूं आपको, मैं बताता हूं कि कैसे आप इस्लाम को कमजोर कर सकते हैं। मुझसे पूछो ना, आपको तो आप स्ट्रेटेजी बनानी नहीं आती है। मैं बताता हूं कैसे इस्लाम को आप कमजोर कर सकते हैं। इस्लाम को आप कमजोर कर सकते हैं, मुझे सुन लो ताकि फिर स्ट्रेटेजी सही से बनाना। इस्लाम को आप कमजोर कर सकते हैं। अरे मैं बता रहा हूं ना, ताकि आपको स्ट्रेटेजी सुन लीजिए। इस्लाम को आप कमजोर कर सकते हैं एविडेंस और दलील की बुनियाद पर, ठीक है? आप मार के, आप ताकत का इस्तेमाल करके, आप चैनल खोलकर, फंडिंग करके इस्लाम को कमजोर नहीं कर सकते। आप दलील की बुनियाद पर कर सकते हैं। अच्छा, अब दलील की बुनियाद पर कैसे होगा इस्लाम? सुनो, दलील की बुनियाद पर कैसे होगा? दलील की बुनियाद पर ऐसा होगा कि अपने पंडितों को अपने खोलों से निकाल कर हमारे पास भेजो, ताकि वो आए, हमसे डिबेट करें और साबित करें कि क्यों सनातन धर्म इंसानियत के लिए एक एक्सेप्टेड मॉडल है और इस्लाम नहीं है। वो हमारे सामने आकर साबित करें, हमारे चैनलों पर आए और अपने सनातन को मजबूत साबित करें। वो फिर हो सकता है कि अगर वो कामयाब हो गए तो हो सकता है कि कुछ 2-4 लोग आपको मिल जाए, लेकिन पहले वो अपने खोल से निकले ना। अब हो क्या रहा है, पंडित जो है वो अय्याशी कर रहा है आपके यहाँ। एक पंडित जो बड़े बड़े हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, साथ में सामने जो है भाई 50,000 का मजमा बैठा हुआ है, और वो 50,000 का मजमे में से हर एक आदमी 100-100, 200 रुपए उसकी गुल्लक में डालता जा रहा है। और रोजाना उसकी सभाएं चल रही हैं, वो करोड़ों छाप रहा है भाई, वो करोड़ों। बड़े बड़े आश्रम है उसके, 500-500, 1000 एकड़ में जाकर ही हरिद्वार में देखो। तो आपने पंडितों को बना दिया है पैसा छापने की मशीन, ठीक है? वो आपके धर्म का कुछ नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, चूना लगा रहे हैं आपको,
तो आप उन पंडितों को अपने आश्रमों में से निकालो और उनको हमारे उलमा के पास भेजो। नहीं आ सकते तो कैमरा उनको दे दो कि भाई मुफ्ती यासिर बैठे हुए हैं, आमिर हक बैठे हुए हैं, इनसे बात कर लो। लेकिन आप लोगों में इतना दम नहीं है और ख्वाब देख रहे हो आप इस्लाम को कमजोर करने का। जी जी जी। ज़ैद इब्न अम्र जो हैं, पता नहीं कौन है, जानते हैं मैं तो सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि ये तरीका है, ये तरीका है। अब अच्छा, अब आप देखो क्या ख्वाब देख रहे हो इस्लाम को कमजोर करने का। वो ये देख रहे हो कि हम एक्स मुस्लिम साहिल का, आदम का सहारा लेंगे। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि आपके पास अपना कुछ नहीं है, जीरो बटा नील, कि आपको सहारों की जरूरत पड़ रही है उन लोगों की कि जो आपके मजहब के नहीं है। और भाई आपको अगर सनातनी अखंड भारत कायम करना है तो सनातन को पेश करो ना, ईसाइयत को क्यों पेश कर रहे हो? सिंपल सी बात है। तो आपके पास कोई स्ट्रेटेजी है नहीं। बाकी ये है कि अगर आप अखंड भारत कायम करना चाहते हैं तो हम आपके साथ देंगे, बिल्कुल आप हमसे हाथ मिलाएं, हम आपसे हाथ मिलाएंगे, अखंड भारत कायम हो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।